गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी सत्संग। जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी इन दिनों हिमाचल के टूर पर है। बाबा जी महाराज जी ने हिमाचल के सोलन सत्संग घर में संगत के बीच सवाल जवाब किए और उन्हें संगत को दर्शन भी दिए जी। सत्संग जी, आप जी को जानकर हैरानी होगी, बाबा जी महाराज जी ने एक नया डिसीजन लिया कि वहाँ अब सवाल जवाब के पहले ही कार में दर्शन दिए जी। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने खुली कार में संगत को दर्शन दिए। उसके बाद लगभग 10 बजे के करीब बाबा जी महाराज जी ने क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू किया जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी क्या इस दुनिया में जीने के लिए चालाक बनना जरूरी है? सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा हमें इस दुनिया में चलना है तो हमें यह भी देखना है कि कोई हमारा फ़ायदा ना उठा ले, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें भी अपने से कमज़ोर का फ़ायदा कभी ना उठाना चाहिए, नहीं तो कर्मों का बोझ बढ़ता ही जाएगा। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मुझे कभी भी हुजूर महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। तो कुल मालिक ने बड़े ही प्रेम प्यार से उसको समझाते हुए कहा, बेटा दर्शन एक मुकाम है, दर्शन पाना हमारे बस की बात तो है नहीं। हमारे बस में तो सिर्फ भजन और सिमरन करना है, और जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो दर्शन अपने आप आ जाएंगे। हमें तो अपनी करने पर ध्यान देना है बेटा। अगला प्रश्न एक बहन ने पूछा, वह रोते हुए कहती है, बाबा जी क्या मुझे अपना शादीशुदा रिश्ता बचाने के लिए अपने पति की बात मान लेनी चाहिए? सत्संग जी, आगे उन्होंने कहा, मेरा पति मुझ पर दबाव बनाता है कि अपने माँ बाप को छोड़ दे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि दोनों ही रिश्ते मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे माँ बाप अकेले रहते हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं उन्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा आदमी को ध्यान की कमी होती है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। जब आप पति के प्रति अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाओगी और उन्हें भी प्यार से समझाओगी तो वो भी ज़रूर समझ जाएंगे। सत्संग जी, आगे कहा, वो खुद कहेंगे कि माँ बाप की जिम्मेदारी भी निभाओ। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक बुज़ुर्ग माता जी ने किया, बाबा जी मेरी उम्र अब ज़्यादा होने के कारण मेरा ध्यान भटक जाता है और दुनियावी बातों में ध्यान जाने लगता है। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने समझाया, हमने बैलेंस बनाकर चलना है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो उस समय हमारा ध्यान खाने की तरफ होता है। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही दिन भर में जब हम कोई काम करते हैं और उसी काम के लिए हम पूरा दिन निकाल कर उसमें समय देते हैं तो हमारा ध्यान भी उसी काम में लगा होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो उस समय हमारा पूरा ध्यान भजन सिमरन पर ही होना चाहिए। लाइफ में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। सत्संग जी, अगला प्रश्न एक भाई ने कहा, बाबा जी मैं बहुत ही डिप्रेशन में रहता हूँ और मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन मुझे आराम नहीं आया। तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया कि बेटा डिप्रेशन किसको कहते हैं? देखो, डिप्रेशन का मतलब होता है जब हम एक चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं और हमारा मन हमारे ध्यान को किसी दूसरी तरफ जाने ही नहीं देता। आगे बाबा जी ने कहा, बेटा कि मन एक है, चाहे जहाँ लगाए, चाहे गुरु की भक्ति में लगाए, चाहे विश्व जो भी दुनिया है उसमें लगाए। फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता। तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से उसको समझाया, बेटा हम दुनियावी चीज़ों का ध्यान ज़्यादा करते हैं, हम मन के आगे झुक जाते हैं, विवश हो जाते हैं, लेकिन हमें तो अपने करने पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान लगना हमारे बस की बात तो है नहीं, हमारे बस में तो बस सिमरन करना है, आगे मालिक की इच्छा। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, नामदान कैसे मिलता है बाबा जी? तो बाबा जी ने कहा, बेटा नामदान लिया जाता है और नामदान दिया जाता है, यानी कि नामदान एक ऐसी चीज़ है जिसको ना हम कुछ ले सकते हैं और ना कुछ दे सकते हैं। जब मालिक की बख्शिश होती है तभी हमें उसकी बख्शिश प्राप्त होती है। आगे कहा, इस सृष्टि को शब्द चला रहा है और उस ताकत के साथ जुड़ने के लिए हमें उस युक्त की ज़रूरत होती है। नाम सिमरन करके हम उस ताकत के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी मैं आर्मी में जॉब करता हूँ और कई बार मेरे मन में ख्याल आता है कि जितना मालिक ने दिया है उससे ही सब्र करो, और फिर मैं सोचता हूँ
कि मालिक ने मुझे जो टैलेंट दिया है तो क्या मुझे उसका इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए, या जो मिल गया उसी में सब्र कर लेनी चाहिए, संतोष कर लेनी चाहिए। तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से उसको समझाया कि बेटा आगे बढ़ने में कोई गलत बात तो नहीं है। अगर हम एक ही जगह रुक जाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। एक जगह पर कोई नहीं रुक सकता, वो या तो आगे जाएगा या फिर पीछे। बस ध्यान रखो, असूलों का ख्याल रखते हुए और हमें दायरे में रहकर अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है बेटा। लेकिन अगर देखा जाए कि हम दायरा क्रॉस करके या हम जो नियम है उसको तोड़कर आगे बढ़ेंगे तो फिर कर्मों के बोझ के नीचे दब जाएंगे। सत्संग जी अगला प्रश्न एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी कुछ धार्मिक संस्थाएं कहती हैं कि अगर प्याज और लहसुन का सेवन करोगे तो परमात्मा की राह तरक्की नहीं मिलेगी, तो इस बात पे आप कितनी सहमति रखते हैं? तो सत्संग जी बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा जो जैन धर्म से जुड़े लोग होते हैं वो ज़मीन के नीचे उगी हुई चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कितनी दूर जाना चाहते हैं। सत्संग आगे उन्होंने समझाया, तो जो हमारी क्षमता है पहले हमें उस बात पर ध्यान देना है चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को बहुत गहराई में जाना शुरू कर देंगे और इस वजह से हम भजन सिमरन ना कर पाएंगे तो फिर हमें क्या हासिल होगा। सत्संग जी आगे उन्होंने कहा, हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, इसलिए बजाय इन छोटी बातों के ध्यान देने के हमें अपने उस मकसद पर ध्यान देना है जो सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है। फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से एक सवाल किया, बाबा जी क्या नामदान से ज़्यादा ज़रूरी भी कुछ और चीज़ हो सकती है? तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा नामदान को तो हम एक स्टेप की तरह लेने लगे हैं। मतलब नामदान मिल गया तो हम समझते हैं कि परमार्थ की स्टेप लग चुकी है, यानी कि हम परमार्थ की राह पर चल चुके हैं। फिर आगे बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि हम जब स्कूल में दाखिला क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से शिक्षा लेनी होती है। अब चाहे हम शहर के किसी भी स्कूल में जाएं, सबके सब स्कूल शिक्षा देने का ही तो काम करते हैं। लेकिन अगर हम ही अच्छे नहीं होंगे और स्कूल की बातों पर अमल नहीं करेंगे तो फिर क्या हम कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या वहाँ से कुछ मिल सकता है? क्या कुछ वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए शुरुआत तो अच्छे इंसान बनने से होती है। अगर हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सके तो फिर दुनिया के सभी संतों से नामदान लेकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। सत्संग जी फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से पूछा कि बाबा जी आत्मा का परमात्मा से मिलन क्यों ज़रूरी होता है? सत्संग जी बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्या हम अपने असल रिश्ते से बिछड़कर सुख पा सकते हैं? क्या हम कभी उस मालिक से बिछड़कर या एक संतान अपने माता पिता से बिछड़कर कभी सुखी रह सकती है? आगे बाबा जी ने उदाहरण दिया कि जैसे समुद्र की एक बूंद अगर समुद्र से अलग हो जाए तो उस बूंद का क्या ही वजूद रह जाएगा। वही बूंद अगर वापस समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र का हिस्सा बन जाती है। जिसे बूंद समुद्र का अंश है, ठीक ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा का अंश है और यहाँ कभी भी नहीं चाहती अपने पिता से बिछड़कर अलग रहना। बस कहीं कमी है तो एहसास की कमी है बेटा। जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम उसकी अंश है, फिर वहाँ तड़प वह विरह पैदा हो जाएगी और हम उससे मिलने के लिए विवश हो जाएंगे, तड़पने लगेंगे। फिर हमें लगेगा कि यह संसार झूठा है, यहाँ के लोग झूठे हैं, तब कहीं जाकर वो मुकाम हासिल होगा। सत्संग जी तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम